जो एनएसए है, एनएसए उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है। एनएसए उन लोगों पर लगाया जा रहा है सिर्फ दलितों पर, मुसलमानों पर। एनएसए सिर्फ मिसयूज करने का है। दिल्ली में अमित शाह जी खुद आए थे चुनाव करने के लिए, चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में जो बैठी हैं औरतें, हमारी माता बहनें, उनको करंट जाके लगे। जो व्यक्ति अपने ही लोगों को करंट लगवाना चाहता हो। और फिर देख लीजिए कपिल मिश्रा ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और प्रवेश वर्मा ने क्या कहा कि आप क्यों बैठे हो, ये लोग आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट लेंगे, ये भड़काने का काम किया। और आज भी सिर्फ उमर खालिद को इसलिए पकड़ा गया है कि सिर्फ उमर खालिद ने पूरे देश में जा जाकर लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को ये बताने का काम किया कि ये सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस सरकार है, ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है और जातीय धर्म के नाम पर संविधान को बदलना चाहती है। देखो ये फोर्स जो बनाई जा रही है सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों के लिए बनाई जा रही है, चुनिंदा समाज के लिए बनाई जा रही है। आप समझें इस फोर्स के पीछे क्या, फोर्स के पीछे है कि जिन लोगों में, जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके घरों में कभी भी पुलिस को एंट्री हो जाएगी, कभी भी वो जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना के कभी भी घुस जाएगी, कभी भी किसी को पकड़ ले जाएगी। नहीं बताइए, समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ये सरकार को पसंद नहीं है। ये सरकार चुन कर लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। इसका एक उदाहरण है जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो इनकी बीजेपी सरकार है, उन्होंने डॉक्टर कफिल को जेल में डालने का काम किया। हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने बोला कि डॉक्टर कफिल का जो स्टेटमेंट है वो समाज को तोड़ना या देशद्रोही वाला नहीं है, उसमें कहीं भी कोई घृणा नहीं है, उनको छोड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। अब उमर खालिद को क्यों पकड़ा गया? क्योंकि उमर खालिद ने जो पूरा ये जो CA/NRC का जो पूरा इन्होंने एक आंदोलन था, उन्होंने पूरे देश में जा जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। अगर कोई व्यक्ति किसी को जागरूक करने का काम करेगा तो इस सरकार की आंखों किरकिरी बनेगी नहीं बनेगी। तो उन्होंने पहले भी उनको बंद करने का काम किया था। हम भी कई बार उनसे मिल चुके हैं। वो बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे हैं और बहुत ही एक सक्षम व्यक्ति हैं जो लोगों को समझाने का काम करते हैं, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऐसे नौजवान इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जिनको बार बार जेल में डालने। लेकिन सर लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अगर उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने जो स्पीचें दी हैं, तो ऐसी स्पीचें तो कन्हैया कुमार ने दी, उसको क्यों गिरफ्तार किया गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जातिवाद कहीं ना कहीं जातिवाद है। कन्हैया कुमार एक ऐसी जाति से आते हैं जहाँ उनको प्रिविलेज मिलता है, और उमर खालिद एक ऐसी जाति से आते हैं, मैं एक ऐसी जाति से आ जाता हूँ कि जहाँ पर हमको अधिकार ही नहीं है बोलने का। पहले तो अधिकार नहीं था, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से अधिकार मिला है कि हम अपने लोगों को बता सकें कि संविधान में तुम्हारे अधिकार क्या है। उनको लगता है कि ये बता क्यों रहे हैं अधिकार, हम तो अधिकारों को बार बार कुचल रहे हैं इनके, मगर उमर खालिद जैसे लोग, सुजीत सम्राट जैसे लोग और जैसे लोग ये क्यों बता रहे हैं इनको लोग? तो इसलिए वो एक डिस्क्लोजर बनाते हैं और पुलिस कहती है कि उन्होंने इनका नाम लिया। अरे किसी से दो डंडा मारो, डिस्क्लोजर निकलवा लो। किसी से भी लिखना तो पुलिस को ही होता है। पुलिस थाने में बैठकर कुछ भी लिखवा लेती है। ये किसी को भी दो डंडे मारते हैं और उससे स्टेटमेंट ले लेते हैं कि वो भी आदमी था, वो भी आदमी था, वो भी आदमी था। उमर खालिद का सिर्फ इतना ही दोष है कि उमर खालिद ने पूरी दिल्ली में और पूरे देश में जा जाकर NRC का जो मुद्दा था, CA का जो मुद्दा था, वो लोगों को बताने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। बाकी कोई मुद्दा नहीं है और उमर खालिद का कोई भी इसमें दोष नहीं। अब ये देश ही बीजेपी को देश मानते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ जो काम करता है, RSS के खिलाफ जो काम करता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ जो काम करता है या संविधान को बचाने का काम करते हैं, उसको देशद्रोही बोल देते हैं, उसको नक्सली बोलते हैं, उसको अरवन नक्सल बोलते हैं। अब डेफिनेशन इनकी है, देशद्रोही की डेफिनेशन इनकी है कि कौन देशद्रोही है, कौन देशद्रोही नहीं है। बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कौन है। बीजेपी एक पार्टी है जो सत्ता में आज है, कल नहीं रहेगी। सत्ता में आज है, कल नहीं रहेगी। इसलिए लोगों को समझना होगा कि जो भी व्यक्ति अपने समाज की बात करता है, जो व्यक्ति अधिकारों की बात करता है, जो व्यक्ति संविधान की बात करता है, उस व्यक्ति को ये जेल में डालने का काम करती है। सरकार जो है तानाशाह सरकार है। जो व्यक्ति रात दिन, उनको उमर खालिद को विदेश से भी स्कॉलरशिप था कि वो विदेश में जाकर पढ़ें, अच्छी नौकरी कर सकते, उनके पास में था, उनका एक कैरियर ऑप्शन है कि वो अच्छे एक प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो एक विदेश जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने चुना कि नहीं, मैं देश में अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, देश में मैं संविधान को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, मैं अपने लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। क्या यही एक वो है देशद्रोही होता है जो अपने लोगों को जगाने का काम करता है? अरे अगर कोई सरकार किसी के लिए गलत काम करती है, अगर सरकार के द्वारा कोई काम गलत किया जाता है तो लोगों की ड्यूटी बनती है, एक्टिविस्ट की ड्यूटी बनती है कि
उस काम को बताए लोगों को कि सरकार गलत कर रही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप शोषण कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, आप जेल में भेज रहे हैं। देखो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तो कोर्ट बिल्कुल करेगा, ऐसा नहीं है कोर्ट नहीं करेगा। और देखो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के अंडर में आती है, तो दिल्ली पुलिस जो सेंटर के अंडर में आती है वो अमित शाह है, जो अमित शाह हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, उनके इशारे पर पूरी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। आपने देखा कि दिल्ली में दंगे किसने फैलाए, जिन लोगों ने दिल्ली के दंगों को भड़काने का काम किया उन पर एफआईआर तक भी नहीं है, और जो लोग अपने लोगों को सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहे थे उनको तो मास्टरमाइंड बता रहे हो। ये एक तरफा है, और आज भी ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है। और राष्ट्रपति जी को लगभग 50 लोगों ने एक चिट्ठी लिख के दी है, जिसमें आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, हम जैसे एक्टिविस्ट भी हैं, कि जो दिल्ली पुलिस कर रही है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको कार्रवाई से पता भी लग गया होगा, कोर्ट एक तरफ कह रही है कि इस आदमी को हम बेल देते हैं, चंद्रशेखर सारंगपुर वाला, उसको दिया बेल, दी उसको। बेल देने के बाद में जिस दिन उसको छोड़ना था उसी दिन उस पर एनएसए लगा दिया। ऐसे ही डॉक्टर कपिल को बेल दी, और डॉक्टर कपिल को बेल देने के बाद में उसके बाद उन पर एनएसए लगा दिया। ऐसे ही एनएसए उन लोगों पर लगाया जा रहा है जिनको कोर्ट बेल दे रही है। कोर्ट कह रहा है कि नहीं हम बेल दे रहे हैं, इसको आज़ाद करने दो, इससे कोई खतरा नहीं है। अगर उससे कोई खतरा होता तो कोर्ट ही बेल नहीं देता। तो एनएसए सिर्फ शोषण करने के लिए, यूएपीए शोषण करने के लिए लगाया जाता है। और अब जो एक फोर्स बनाई है इन्होंने, एसएसएफ बनाई है, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किसकी वो करेगी, सिक्योरिटी करेगी। उसको तो कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं लेना, ऑर्डर नहीं लेना कोर्ट से कि तुम किसी की सर्च कर सकते हो। पहले अगर किसी घर में घुसना है, किसी को गिरफ्तार करना है, तो आपको एक ऑर्डर लेना पड़ता है कोर्ट से। अब ये कोर्ट का ही काम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट भी खत्म कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजों के समय जो कानून था, ना अपील, ना वकील, ना दलील, कुछ नहीं होगा। अब सीधा उसको पकड़ो, सीधा घर में घुसो और सीधा उस पर कानून लगा दो, अपनी तरफ उसको कर लो। तो कुल मिलाकर सिर्फ शोषण करने का काम हो रहा है। सरकार चुन चुन कर अपने विपक्षियों को जेल में डालने का काम कर रही है, चुन चुन कर उन पर ईडी और सीबीआई की जांच बैठाने का काम कर रही है, चुन चुन कर उनको तोड़ने का काम कर रही है, किसी को पैसा के माध्यम से, किसी को सीट के माध्यम से, और किसी को पुलिस और सीबीआई के माध्यम से। तो सरकार विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। जब भी जिस देश में विपक्ष नहीं होता है वहाँ पर सरकारें सही नहीं चलती। आज भी उत्तर प्रदेश का ये बुरा हाल है कि एक व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं, ये तक नहीं बताते क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं। आप पुलिस वाले कोई और है ना, आई कार्ड दिखाते हैं, सिविल वर्दी में आते हैं, उठा कर ले जाते हैं, और 3-3 दिन तक घर वालों को ये पता नहीं लगता है कि उनका परिवार का जो सदस्य था जिसको पुलिस उठा के ले गई है कहाँ ले गई है, और वहाँ पर फिर उसकी कस्टडी में मौत हो जाती है। तो ये अभी कितने मामले आ रहे हैं, और वहाँ तो कलम पे भी पहरा किया जा रहा है। आपने देखा होगा प्रशांत कनौजिया पत्रकार हैं, पहले भी उन्होंने, योगी सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया और फिर दोबारा उनको पकड़ के ले गए। तो जहाँ पर कलम पर भी पहरेदार लगा दिए गए हैं, वहाँ पर जो लोग एक्टिविस्ट हैं उन पर पहरेदार लगा दिए दिए। तो ये पुलिस जो है ये सब दबाव में काम करती है, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो। और दिल्ली के जो रॉयट्स हुए हैं उसमें पुलिस की भूमिका थी, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो पुलिस की भूमिका होती है किसी भी दंगे में, तो वो स्टेट प्रायोजित दंगा होता है, और दिल्ली का जो दंगा था वो स्टेट प्रायोजित दंगा था। आप माने ना माने, आने वाले समय में इतिहास जब लिखा जाएगा तो इसकी एक समीक्षा होगी, समीक्षा में पता लगेगा कि एक जाति के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र था जो बाखूबी उन्होंने किया।